हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सॉरी, मार्केट में बहुत सारा कन्फ्यूजन था बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ HDFC बैंक। वो सैटरडे को डिक्लेयर होने वाले थे, फिर वो उसको पोस्टपोन करने की सोची उन्होंने, फिर 15 को प्लान कर रहे थे, फिर पता चला कि 15 को संडे है एंड देन फिर मंडे को पोस्ट मार्केट उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने का डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो मार्केट था दैट वाज इन कन्फ्यूजन। हावेवर सेटअप हमारा क्या था और किस तरीके से मार्केट ने काम किया वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि वॉट एवर कन्फ्यूजन इज़ देयर, न्यूज़ बेस्ड हो, कुछ भी हो, चार्ट के बाहर कुछ नहीं होता। तो अगर चार्ट को हम फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मार्केट हमें दे ही देती है। सही सेटअप का हमें बस इंतज़ार करना होता है। ठीक है, तो डिस्कशन क्या था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और एंड 44,200 के नीचे अगर निकल जाती है तो उस केस में हम पुट के बारे में सोचेंगे एंड फिर फर्स्ट टारगेट होगा 44,100 का, 100-130 का जोन, देन 44,000 एंड अगर 44 को ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे 900 एंड 850-830 तक के हमने टारगेट डिस्कस किए थे। मार्केट ने किया क्या, फर्स्ट कैंडल फ्लैट खुली, खुलते के साथ कुछ भी मौका नहीं दिया। फ्लैट खुल के मतलब यहाँ थोड़ा टाइम बिता के अगर यहाँ पे 5-10 मिनट के बाद नीचे ब्रेक कर देती तो सस्टेन हो सकती थी। हुआ क्या, फर्स्ट कैंडल ही इसके नीचे आ गया एंड फर्स्ट कैंडल ने हमारे जो जितने भी 44,100 तक के टारगेट थे वो ख़त्म कर दिए। दूसरी कैंडल जो बनी वो 44,40 तक चली गई एंड वहाँ से देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू वन पिन बार कैंडल। ठीक है, तो दिस वाज नॉट एट ऑल आइडियल सेटअप फॉर एनी पुट पोजीशन। ये पुट लेने के लिए आपको यहाँ पे सेटअप ही नहीं मिला। फ्लैट खुल के 200 ब्रेक की अगर खुलते के साथ आप पुट लेते तो ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाता, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की ट्रेड। तो एटलीस्ट हम क्या कहते हैं कि एक पहली कैंडल को तो हमने ऑब्जर्व करना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए। कल एक सज्जन ने कॉमेंट सेक्शन में पूछा था कि पैटर्न के बारे में कुछ अगर है तो थोड़ा सा बता दिया करो। ठीक है, तो पैटर्न के लिए मैं कोशिश करूँगा, एक अलग सा वीडियो बना दूँगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू आवर डेली एनालिसिस मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि देखो पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक बुलिश पैटर्न होता है, एक बेरिश पैटर्न होता है, किसी टाइप का तो पैटर्न मार्केट ने बनाना चाहिए ना। ओके, अब इसको बोलते पैटर्न में दिखाता हूँ आपको कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि 44,000 इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। खुलते के साथ मार्केट नीचे आ गई और सपोर्ट जोन में एक पिन बार बना दिया। तो पिन बार जनरली क्या होता है, रिवर्सल का एक साइन होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो पिन बार कैंडल या हैमर कैंडल, ये दोनों भी थोड़ा सा फर्क है दोनों कैंडल में। तो ये दोनों कैंडल जो है वो कहाँ पर बन रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के पास, सपोर्ट के पास अगर ये कैंडल्स बनती है तो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या देखोगे सेटअप में कि उस कैंडल के ऊपर प्राइस ने सस्टेन करना चाहिए, निकलना चाहिए। तो जिन लोगों को ये पता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या किया, इस पिन बार के ऊपर एक बाइंग की पोजीशन ले ली। मैंने उसी टाइम ग्रुप के अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें अपडेट किया था कि अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है तो स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग एसएल उसमें लगा देना। ठीक है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है ना, इसमें अगर विदाउट एसएल अगर आप काम करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, एक बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स जो है वो एक कैंडल में आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करने की काबिलियत रखता है। ठीक है, मैं कैसे दिखाता हूँ, इसी चार्ट के ऊपर आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट लिया, इसके ऊपर लोगों ने कॉल की पोजीशन लेना शुरू कर दिया। धीरे 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 प्राइस यहाँ तक गई एंड देन दिस वाज अ रेजिस्टेंस 44,200 का रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एक बार रिजेक्शन ले लिया, फिर उसके बाद इसके ऊपर चली गई मार्केट एंड फिर यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की। अब बहुत सारे लोगों को लगा कि ये 200 के ऊपर अभी सस्टेन हो गई, लेकिन हुआ क्या, कैंडल गई बड़ी ऊपर, तेज़ी से 250 तक, 260 तक की कैंडल चली गई, लेकिन उसमें रिजेक्शन भी उतना ही तेज़ी से आ गया। रिजेक्शन होकर कहीं ना कहीं ये एक इन्वर्टेड हैमर जैसा स्ट्रक्चर बना के क्लोज हो गई। दूसरी कैंडल इतना तेज़ी से यहाँ पे रेड बन चुकी थी कि अभी ये कैंडल देख के लग रहा था कि अभी दूसरी कैंडल में ही यहाँ पे फिर से ये अपने लो को टच करेगी। ठीक है, तो अब जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल अपने डीमैट में रखा हुआ है, उसमें से अगर आप एक लॉट में काम करते हो सिर्फ, ठीक है,
तो फिर यहाँ पर आपने एंट्री ली है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपने यहाँ तक कैंडल चली गई तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ तक ट्रेल किया। तो ये सब जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, इसको बेयर करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको तभी आएगा जब आपका पोजीशन साइजिंग कम होगा। अगर एक लॉट में काम कर रहे हो, 1 लाख का कैपिटल है, अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है और फिर आपने 1 लाख रुपए उसमें से डिप्लॉय करके रखे हैं, ठीक है, तो कम क्वांटिटी में काम करोगे, 10% क्वांटिटी में काम करोगे, तब ये कॉन्फिडेंस आ सकता है। अदरवाइज सपोज आपने यहीं पर 100 लॉट की एंट्री ली है, यहाँ जाते जाते आपको प्रॉफिट दिखेगा 1-1.5 लाख रुपए का, यहाँ पर आपको प्रॉफिट लिखे दिखेगा 2-2.5 लाख का, क्योंकि इट वॉज आई स्पाइक, प्रीमियम बहुत जल्दी से भागे थे। एंड जैसे ही ये कैंडल लग गई ना, फिर से आपका 2 लाख का प्रॉफिट जो है वो इस कैंडल में फिर से 70-80 हज़ार तक का दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ऑप्शन प्रीमियम देख के कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपके कितने लॉट होते तो आपको कितना प्रॉफिट दिखता और कितना लॉस दिखता। लेकिन अगर आपके पास लॉट साइज कम है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते थे थोड़ी देर के लिए, और ये 2 मिनट के लिए ये कैंडल नीचे आ गई, उसके बाद फिर से जाके हैमर में कन्वर्ट हो गई एंड प्राइस कंटिन्यूसली सस्टेन्ड अबव 44,200। तो फिर यहाँ फ्लक्चुएट होगा, फिर अगेन द सिमिलर कैंडल ओवर हियर, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी चार्ट बनने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हैमर बन गया, यहाँ पे हैमर बन गया। ये जब कैंडल बन रही थी तब क्या किसी को पता था ये हैमर है? कैंडल देख के तो ऐसे लग रहा था कि ये दोनों कैंडल ऐसी खतरनाक बनी थी कि ऐसे लग रहा था कि लो के भी नीचे और 200 पॉइंट मारेगा नीचे, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट में होता है। आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं। चार्ट बनने के बाद बातें करना बहुत आसान होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से प्राइस ऊपर गई, दोबारा एंट्री कर दो यार, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसके ये हैमर बन गया, इसके नेक्स्ट हैमर बन गया, फिर प्राइस इसके ऊपर आ गई। बहुत मौका दिया मार्केट ने एंट्री री एंट्री करने का, फिर यहाँ पे एंट्री कर ली तो ये पूरी रैली आपको मिल गई। तो इस तरीके से काम होता है। तो विदाउट स्टॉप लॉस काम मत कीजिएगा। अगर ये पूरी की पूरी रेड कैंडल होती और इसका फॉलोअप आता तो प्राइस यहाँ इसके नीचे भी चली जाती, पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता। तो बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। एंड जब तक मार्केट डायरेक्शन अभी फिक्स नहीं करती तब तक प्लीज़ अपनी क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% क्वांटिटी 20% कैपिटल ही डिप्लॉय कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट काम कर रही है ऐसे मार्केट में करोड़पति बनना एम नहीं होना चाहिए। अपना एम होना चाहिए कि इस मार्केट में किस तरीके से सर्वाइव करूं, और जो भी मिलता है, जो मार्केट देती है, उसको पॉकेट करो, सेव करो एंड क्लोज द टर्मिनल, ठीक है। ओके, सो मच सो फार अबाउट द डिसिप्लिन। तो ये इस तरीके के पैटर्न्स बनाती है। तो पैटर्न्स में आपको देखना पड़ेगा कि अगर बुलिश पैटर्न है तो हायर हाई हायर लो मार्केट ने बनाना चाहिए, अगर बेरिश पैटर्न है तो लोअर लो लोअर हाई मार्केट ने बनाना चाहिए। कहीं सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसको सपोर्ट बना के ऊपर जाना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स यू हैव टू सी ऑन द बुलिश साइड आल्सो एंड बेरिश साइड आल्सो, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सिर्फ पैटर्न्स के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं कि कल सेटअप क्या कैसा रहेगा, ठीक है। तो आज एक्चुअली एक बैंक निफ्टी ने बेकार काम किया है। बेकार काम ये है कि नाउ ये जो रेंज है ना, दिस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्विंग आप देख सकते हो, इसमें एक भी आपको ग्रीन कैंडल दिखाई नहीं देगा। ये तगड़ा सेलिंग प्रेशर था। तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया एंड ये सेलिंग प्रेशर अरेस्ट हो गया बिल्कुल यहाँ पे एक पिन बार कैंडल की वजह से, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ 44,242 का। अब बेकार चीज़ बैंक निफ्टी ने ये कर रखी है कि इस स्विंग के कहीं ना कहीं बीच में ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से नीचे आओगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप कैसे प्लान करोगे? तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है ना तो ये एक्चुअली थोड़ी सी बेकार टाइप की ट्रेड हो जाएगी। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसी रेंज में अगर खुलती है मार्केट तो ये 200 से 400 के रेंज को तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूँगा, इसमें कुछ नहीं करूँगा। अगर ये कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, फर्स्ट 1 आवर्स के अंदर ही जाके 400 को अगर ब्रेक करती है तो मैं थोड़ा सा कॉल की पोजीशन ले लूँगा, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। फिर 550 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। 550 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं क्वांटिटी वगैरह ऐड करने की कोशिश करूँगा, सोचूंगा, डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस एक्शन एंड द पैटर्न। एंड फिर 550 के ऊपर आपको 630 730 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल के यहीं घूमती है, नीचे आती है, 200 को ब्रेक करती है तो फिर से 44,000 एंड ये मतलब ये 44,000 से 4450 का जोन, एंड फिर 44 को अगर ब्रेक करती है तो 43,900 एंड 43,800 तक के टारगेट नीचे हमें मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो।
सबसे आइडियल जो सिनारियो होगा वो होगा कि गैप अप खुले, कहीं ना कहीं ये 380 400 के आसपास ही खुले और फिर 400 को ब्रेक करे, तब जाके थोड़ा सा ऊपर शॉर्ट कवरिंग टाइप मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। तो जनरली अगर देखा जाए तो 44 400 के ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, 200 के नीचे पुट के बारे में सोचूंगा, 550 के ऊपर मैं ज़्यादा बुलिश तरीके से सोचूंगा, क्वांटिटी वगैरह कॉल में ऐड करूंगा। 44,000 के नीचे मैं ज़्यादा बेरिश हो जाऊंगा और पुट में क्वांटिटी ऐड करने की सोचूंगा। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप। ये 200 से 400 की रेंज जो है मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसके बीच में जिस तरीके से ये मोमेंटम हुआ है ना, ऐसे ही मोमेंटम हो सकता है, इसमें प्रीमियम डीके हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर ओपन हो जाती है, 550 के आसपास ही सीधा ओपन हो जाती है, तो सबसे बढ़िया सिनेरियो रहेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, पुट ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 580 का स्टॉप लॉस मैं रख सकता हूँ, 550 के आसपास मुझे मार्केट मिलती है तो नीचे फिर 380 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके बाद आज का क्लोजिंग और उसके नीचे फिर ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन नहीं लिया, गैप अप खुलिया, कंसोलिडेट किया और यहाँ 550 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम कॉल में बैठ सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स फिर सेम है एंड उस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर 550 के आसपास ही खुल के अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर 730 850 950 तक के टारगेट्स भी ऊपर मिल सकते हैं, अगर ये 550 के ऊपर सस्टेन रहा तो। अगर गैप डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा गैप डाउन, अगर ये 44,000 के आसपास ही कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आई विल वेट। यहाँ से सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, यहाँ से अगर 44 को ब्रेक करती है तो पुट के बारे में सोचूंगा। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर अगर खुलती है 44 100 वगैरह के आसपास, तो फिर मैं स्विंग बनने का वेट करूँगा, तो ताकि कहीं ना कहीं किसी एज के आसपास चली जाए, तो सपोर्ट के पास मार्केट आ जाए तो डिसाइड कर सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद पुट लेना है और सपोर्ट लेने के बाद कॉल लेना है। रेजिस्टेंस के पास सेम कहानी है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कॉल लेना है, रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन लेने के बाद पुट लेना है। तो किसी एक लेवल के पास जब तक प्राइस नहीं आती तब तक मैं कोई भी ऑर्डर यहाँ पे पंच नहीं करूँगा। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। तो देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम किया है। तो निफ्टी ने भी वही सेम काम किया है, कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एक स्विंग है, दिस स्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बीच में ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिस 19,730। ठीक है, तो ये 780 का जो जोन है ना, आज बहुत तीन चार बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो इसी जोन में अगर आती है 720 टू 780 का जो जोन है ना, ये 700 पकड़ लीजिए। एक्चुअली दिस यहाँ से ही उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 700 का लेवल यहाँ पे पकड़ लीजिए। रुको, मैं ये लेवल को ना थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये आप 700 पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये 700 से लेके 780, ये 80 पॉइंट जो है ना, ये थोड़ी सी बड़ी रेंज है, बट मैं इसको अवॉइड करूँगा। इसके बीच में एक्चुअली कुछ क्या ही करे ज़्यादा, तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा। कॉल की कंफर्म पोजीशन मुझे तब मिलेगी कि अगर ये 780 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, एंड आइडियल सिनेरियो होगा कि ये गैप अप खुले कहीं 760 750 770 के आसपास खुले और फिर 780 को ब्रेक करे, तब मैं कॉल की क्वांटिटी छोटी से ले लूँगा। 800 के ऊपर मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा और उसके ऊपर फिर 840 880 900 एंड 930 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। फ्लैट खुलने से बेकार हो जाएगा, फ्लैट खुलने से फिर देखना पड़ेगा। यहाँ से नीचे आती है फ्लैट खुल के एंड 700 को ब्रेक करती है तो फिर 670 फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके नीचे फिर 630 600 तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं। गैप अप ओपन हो जाती है 780 के आसपास, मैंने आपको बता दिया। 780 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है तो आई विल ट्राई टू डू बाय ऑन डिप। ठीक है, बाय ऑन डिप की मैं कोशिश करूँगा। जहाँ पे डिप मिले सपोर्ट मिलता है तो कॉल की पोजीशन ले लूँगा। लेकिन अगर गैप अप खुल के कहीं 800 वगैरह के आसपास अगर गैप अप खुलती है और फिर से 780 के अंदर आती है तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न। आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके नीचे 700 670 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 700 के आसपास खुलती है तो सेम है, इसके नीचे पुट। लेकिन 670 700 के बीच में अगर कहीं गैप डाउन खुलती है और 670 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट द पुट, और नीचे के टारगेट जो है वो फिर सेम रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो, दिस विल बी द आवर सेटअप। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दूंगा। ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।